जब हम शुक्रगुजारी के ऊपर बात कर रहे थे और हमने ये आपको बताया कि जब किसी भी नेमत का शुक्र नहीं किया जाता तो इस नेमत का रुख मोड़ दिया जाता है। तो इसी के बाद मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर मुझसे एक सवाल किया गया कि इंसान नाशुक्रा क्यों होता है और हमें किस तरह से हम नाशुक्री से बच सकते हैं। ये जो नाशुक्री की अलामत कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली अलामत जो मेरे ख़्याल में वो ये है कि जब इंसान हासिल के ऊपर एतमाद नहीं करता है, ला हासिल की हसरत रखता है, तो उसकी ज़िंदगी में नाशुक्री आ जाती है। अगर हम देखें तो आज हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी। अगर स्टूडेंट की मैं बात करूं तो पहले ज़माने में बहुत से लोग स्टूडेंट्स ज़मीन पे बैठ के इल्म हासिल किया करते थे। उनके पास कोई भी एसी नहीं हुआ करता था, उनके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज स्टूडेंट्स के पास एसी मौजूद है, एयर कंडीशन रूम में जाके बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी की जो रेशो है वो बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि हमने वो जो नेमत थी उसका शुक्र अदा नहीं किया और हमने उसको गलत तरीके में इस्तेमाल किया। इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोगों को रब्बे ज़ुल जलाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो क्या करते हैं, उसमें नाशुक्री करते हैं। और जब नाशुक्री करते हैं तो उसमें एतमाद नहीं रहता। इस तरह से एक शख्स को अल्लाह तबारक व तआला दौलत से नवाजता है। जैसे ही उसको रब्बे ज़ुल जलाल दौलत से नवाजता है तो वो अपने से ऊपर वाले मौजूद दौलतों को, अगर वो करोड़पति है तो अरबपतियों को देखकर अपने दिल में हसरत महसूस करता है, अपने दिल में तमन्ना रखता है कि मैं भी अरबपति बन जाता। जब वो अरबपति बन जाता है तो वो अपने दिल में ये तमन्ना शुरू कर देता है, हसरत शुरू कर देता है कि मैं अगर मैं बन जाता, खरबपति बन जाता तो फिर मैं जाके कामयाब। हसरत को मिटाते हैं और उस हसरत को मिटाने के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई विजन और कोई ना कोई ख्वाब बना किया। इंसान की ये फितरत है कि अगर इंसान रब्बे ज़ुल जलाल से 10 चीज़ें मांगे और उसको 9 चीज़ें दे दी जाएँ और एक चीज़ ना मिले तो वो 9 चीज़ों के ऊपर शुक्रगुजारी नहीं करेगा, बल्कि वो जो एक चीज़ नहीं मिली उसके ऊपर नाशुक्री करते हुए अपने सारा जो ज़िंदगी का जायका होगा वो तब्दील कर देगा। इसी तरह से एक बेहतरीन वाक़या मुझे याद यहाँ पे आता है। एक बादशाह के पास अरबों रुपए की दौलत मौजूद थी। उसने कहा कि मुझे सुकून की नींद नहीं आती, सुकून की नींद नहीं आती। तो एक वज़ीर साथ बैठा था, उसने कहा बादशाह सलामत, आपके साथ जो फार्मूला है वो 99 वाला फार्मूला है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। अब वो परेशान हुआ कि 99 का फार्मूला क्या होता है। उसने दूसरे दिन एक ऐसे शख्स को बादशाह के महल में पेश किया जो कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने कहा मुझे सुकून से नींद आती है, मैं आराम से सोता हूँ। और वही वज़ीर उस शख्स को जो कि आराम से सोता था उसके एक थैली देता है और उसमें कुछ दिनार होते हैं। कहता है कि इसमें 100 दिनार हैं, हमने ये आपको इनाम के तौर पर दिए। वो शख्स वहाँ से 100 दिनार लेता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो वहाँ पे सोचता है कि गिनूँ तो सही 100 दिनार पूरे भी हैं या नहीं है। तो जब वो दिनार को गिनता है तो वो 99 होते हैं। तो अगेन गिनता है, फिर भी 99 होते हैं। जब वो कम हो जाते हैं तो फिर वो अपने घर वालों को देता है कि ये तो 99 है, हालांकि वज़ीर ने तो कहा था कि ये 100 पूरे होंगे, 100 पूरे होंगे। तो उसके घर वाले कहते हैं आपको गिनने का तरीका नहीं आता, हम आपको गिन के दिखाते हैं। वो गिनते हैं फिर भी 99 होते हैं, दूसरा गिनता है फिर भी 99 होते हैं। इस तरह से वो सारी रात सोते नहीं हैं, उसी एक जो दिनार नहीं होता उसी को ढूंढते रहते हैं। जब दूसरे दिन वही शख्स बादशाह के महल में दाखिल होता है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं और ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे कि वो सारी रात सोया भी नहीं है। अब बादशाह उससे सवाल करता है कि क्या आपको वो रात सुकून की नींद आई थी? उसने कहा बादशाह सलामत, यकीन माने मुझे सुकून की नींद नहीं आई। तो वज़ीर ने पूछा क्यों नहीं आई? उसने कहा आपने जो वो 100 दिनार दिए थे वो 100 दिनार पूरे नहीं थे, एक दिनार उसमें से कम था, हम सारी रात उसी एक दिनार को ढूंढते रहे। तो उसी वक्त उस वज़ीर ने बादशाह को ये सबक सिखाया कि बादशाह सलामत, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से काम करेंगे कि आपके पास जो 100 दिनार मौजूद हैं उसके ऊपर शुक्र अदा नहीं करेंगे और एक दिनार के कम होने की वजह से नाशुक्री करेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल आपकी ज़िंदगी में भी सुकून जो होगा वो उखाड़ दिया जाएगा, आपकी ज़िंदगी से सुकून चला जाएगा। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो मौजूद होता है हम उसके ऊपर शुक्र अदा नहीं करते और जो मौजूद नहीं होता हम उसकी हसरत अपने दिल में रखते हैं। जब वो हसरत पूरी नहीं होती तो फिर हम नाशुक्री करते हैं और नाशुक्री करते हुए हम उन नेमतों से भी हाथ धो बैठते हैं जो कि हमारे पास